भारत में इंजीनियरिंग का सपना लगभग हर कोई देखता है। तो आज हम इसी दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिष्ठित आईआईटीज से लेकर जो नए नए तरीके आ रहे हैं, उन सब पर नजर डालेंगे। तो फिर आखिर आईआईटी की डिग्री में ऐसा क्या खास है? क्यों दुनिया भर में इसकी इतनी पूछ है? यही वो सवाल है जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचता है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। आईआईटी का जो क्रेज है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। और इस क्रेज को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये आईआईटीज हैं क्या और क्यों इतने खास माने जाते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आईआईटीज़ कोई आम कॉलेज नहीं है। इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है। मतलब इन्हें संसद के एक खास कानून के तहत बनाया गया था, जिनका एक ही मकसद था, भारत के तकनीकी भविष्य को एक नई दिशा देना। तो ये सिर्फ शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि एक तरह की राष्ट्रीय धरोहर हैं। अब आईआईटी की बात हो और प्लेसमेंट्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आईआईटी की जो पूरी कहानी है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ से मिलने वाला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो सबसे साफ साफ दिखता है इनके जबरदस्त प्लेसमेंट सीजन में। जरा इस नंबर को देखिए, 1.54 करोड़ रुपए। ये आईआईटी रुड़की में 2024-25 का हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी पैकेज था। इससे साफ पता चलता है कि एक आईआईटी ग्रेजुएट की वैल्यू पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये कमाल सिर्फ इंटरनेशनल ऑफर्स में है। इंडिया के अंदर भी जो पैकेज मिलते हैं वो हैरान करने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे में 1.68 करोड़, आईआईटी बीएचयू वाराणसी में 1.04 करोड़, मतलब घरेलू पैकेज भी करोड़ का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस काम करता है। प्लेसमेंट सेल कंपनियों को बुलाता है, कंपनियां बताती हैं कि उन्हें कैसे लोग चाहिए, फिर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, शॉर्टलिस्टिंग होती है और आखिर में कैंपस में इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं। एक पूरा सेट तरीका है जो टैलेंट को सही कंपनी से मिलाता है। अच्छा, सैलरी तो एक बात हो गई, लेकिन जब बात आती है ऑफिशियल रैंकिंग्स की, तो वहाँ आईआईटीज कहाँ खड़े होते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, सरकार खुद एक रैंकिंग निकालती है, NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और अगर इसकी 2025 की लिस्ट पर नजर डालें तो टॉप 5 में सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज ही दिखेंगे। आईआईटी मद्रास टॉप पर, फिर दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर। ये दिखाता है कि सरकारी पैमानों पर भी आईआईटीज ही बेस्ट हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ आईआईटीज नहीं है। एक और नाम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, NITs यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर आईआईटीज और NITs में कुछ बुनियादी फर्क हैं। तो क्या है ये फर्क? सबसे बड़ा फर्क तो एडमिशन के तरीके में है। आईआईटी में जाने के लिए पहले जेईई मेन और फिर जेईई एडवांस्ड दोनों क्लियर करने होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल माना जाता है, जबकि NITs में एडमिशन जेईई मेन के स्कोर पर ही हो जाता है। दूसरा बड़ा फर्क है इनके फोकस में। आईआईटीज का फोकस इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च और एजुकेशन पर ज्यादा होता है, जबकि NITs देश के इंडस्ट्री की ज़रूरतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और हाँ, आईआईटीज पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, जबकि NITs को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चलाती हैं। तो अभी तक तो आईआईटी और NIT का ही दबदबा है, लेकिन अब एजुकेशन की दुनिया बदल रही है। कुछ नए आइडियाज, कुछ नई सोच सामने आ रही है जो इस पूरी पारंपरिक व्यवस्था को एक चुनौती दे रही है। अब कुछ लोगों का मानना है कि बेस्ट की परिभाषा ही बदल रही है। मतलब सिर्फ पुरानी विरासत या नाम के आधार पर किसी को बेस्ट नहीं कहा जा सकता। एक नई एनालिसिस आई है जो कहती है कि रैंकिंग इस बात पर होनी चाहिए कि किसका कोर्स आज की इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे ज्यादा मॉडर्न और फोकस्ड है। और ये नज़रिया काफ़ी दिलचस्प है। ये रैंकिंग उन इंस्टीट्यूट्स को ऊपर रखती है जो आज की सबसे हॉट फील्ड्स जैसे कंप्यूटर साइंस और AI पर स्पेशलाइज कर रहे हैं। और देखिए, इस लिस्ट में टॉप पर एक नया नाम है, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आईआईटी मद्रास और बॉम्बे हैं, लेकिन उनके भी खास AI और CS कोर्सेज को हाईलाइट किया गया है। तो इस नए मॉडल के पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि आज के दौर में वो एजुकेशन सबसे अच्छी है जो सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करे, जैसे कि अप्लाइड CS और AI पर जोर देना, कोर्स को हर 6 महीने में इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेट करना,
1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कंपलसरी करना और वर्कशॉप जैसे पारंपरिक विषयों पर वक्त बर्बाद न करना। तो हमने सैलरी के आंकड़े देखे, ऑफिशियल रैंकिंग्स देखी और एक बिल्कुल नया नजरिया भी समझा। ये सब जानने के बाद हम एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य के लिए क्या चुना जाए? क्या एक आईआईटी का पुराना और प्रतिष्ठित नाम, उसका रिसर्च का माहौल चुना जाए, या फिर नौकरी के लिए तैयार करने वाले स्किल्स पर फोकस करने वाला कोई नया तेज मॉडल? तो आखिर सबसे अच्छा क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।